फ़खर, ज्योति मल्होत्रा के केस को आप बड़ा फॉलो करते रहे हिंदुस्तान में। मैं उस खातून के लिए, यंग खातून के लिए पाकिस्तान से बैठ के दुआगू हूँ कि उनकी मुश्किलें आसान हों, और पाकिस्तान में भी खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे। हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो खुदा पाकिस्तान में किसी के साथ भी ऐसा ना करे। क्या अपडेट है? पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? वो बताएं, क्या इन्वेस्टिगेशन निकली है? शाह जी, बुनियादी तौर के ऊपर ज्योति मल्होत्रा को इसलिए पकड़ा गया था, वो कहते हैं हम पिछले 2 महीने से मॉनिटर कर रहे थे इसको और देख रहे थे इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से। अब जब इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया तो इनका मोबाइल फ़ोन और इनका जो लैपटॉप था वो भी उठा लिया, वो फॉरेंसिक के लिए भेजा हुआ है। उसके साथ साथ जो घर में इनके जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थी, पर्सनल चीज़ें थी, ख़ास तौर के ऊपर डायरी और इस तरह की चीज़ें, वो भी उठा के ले गए। अब डायरी के ऊपर इन्होंने जो है वो ज़्यादा, एक तो जो 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इन्होंने इसके ऊपर जो ट्रीज़न और उसका जो है वो चार्जेस वगैरह लगाए हैं, वो ये है कि इन्होंने एक पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिशियल थे, दानिश उनका नाम था, जो वहाँ पे मतलब नोन था। बाकी पता नहीं कोई एहसानुर रहमान या इस तरह का रियल उनका नाम था। वो दानिश साहब से जो है वो इनका कोई राब्ता शाब्ता था, और वो जो दानिश साहब का इन्होंने जो नाम अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था ना, वो जट रंधावा से इन्होंने नाम सेव किया हुआ था। अब ये जो इनकी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ना, तो दानिश रंधावा होगा ना? हाँ, तो इसका मतलब दानिश जट होगा, रंधावा होगा। ज्योति भी जट है? ये पता नहीं हरियाणा से हैं, अब ये क्या है ये नहीं पता। अच्छा। तो उस पे जो है ना शाह जी, ये कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उसका रियल नाम इन्होंने सेव करने की बजाय ये जट रंधावा रखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये छुपा रही थी, ये जो दानिश के साथ जो इनका जो ताल्लुक था या जो मैसेजिंग होती थी, किससे छुपा रही थी? अपने आप से छुपा रही थी? जो अपने मोबाइल में? देखिए, ये हर मेरा ख्याल है दूसरा शख्स जो इस तरह के कुछ टेलीफोन नंबर होते हैं वो इस तरह के वो सेव किए जाते हैं। अच्छा, उस पर पुलिस वाले कहते हैं कि हमने 2 महीने से जो है ना ये अंडर ऑब्जर्वेशन इसको रखा हुआ था और हम इसकी सर्वेलेंस कर रहे थे इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, और जब हमें ये पूरा यकीन हो गया तो उसके बाद हमने इसका जो है वो इसको गिरफ़्तार किया है। अब गिरफ़्तारी के बाद इनसे जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, एक मोबाइल फ़ोन हुआ है, एक इनसे लैपटॉप हुआ है, और उसके साथ साथ इन्होंने डायरी, एक इनकी पर्सनल डायरी इन्होंने रिकवर की, और उस पर्सनल डायरी की जो है वो कुछ पेजेस वगैरह आज इंडियन मीडिया ने जो है वो पब्लिश किए हुए हैं, शाये किए हुए हैं। अच्छा, वो क्या है पेजेस? अच्छा, वो पेजेस में ना, क्योंकि वो हिंदी में लिखे हुए हैं तो उसका फिर उन्होंने ट्रांसलेट भी साथ किया हुआ है। वो उसमें बड़े जो है ना ज़बरदस्त किस्म के, वो कहती है कि मैं जब यहाँ पे पाकिस्तान जो वाघा बॉर्डर है, भारतीय साइड क्रॉस करके पाकिस्तान आई हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ हम तो दोनों एक जैसे मुल्क हैं, एक जैसे सब कुछ नज़र आता है। फिर उसके बाद वो कहती है जब मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे की जो है ना वो ज़बान एक जैसी है हमारी, और एक दूसरे के साथ वो मिलने मिलाने और उसको अच्छा लगता है। फिर उसके साथ वो कहती हैं जब मैं लाहौर गई, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, इतना लोगों ने रिगार्ड किया कि मैं भारत से आई हूँ और ये बाकी लोग थे, और फिर मुझसे रिक्शे वाले जो हैं उन्होंने जो है वो किराया कम लिया, 20 रुपये लिए, अगर कोई ज़्यादा था तो उससे। तो ये वो कहती हैं कि यहाँ पे आके लोगों के साथ मिल के ये अंदाज़ा हुआ कि जो लोग हैं एक दूसरे दोनों ममालिक के, वो तो एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं करते। तो हम ये कैसे क्या ही अच्छा हो जाए कि ये आना जाना बॉर्डर के दोनों साइडों से लोगों का आना जाना शुरू हो, ओपन हो, और लोग एक दूसरे से मिलें और उनको पता चले कि हम जो है वो ना नफ़रत करने वाले हैं और ना ही एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने वाले हैं। ये वो उसके इम्प्रेशंस या वो जो तासुरात हैं जो कि अपनी पर्सनल डायरी में जो फ़ील करती थी जब वो पहला उनका ट्रिप हुआ, उस पर कोई ऐसी जो है वो राज की बात, कोई ऐसी जो है वो साजिश वाली जो है वो उसमें से नहीं निकली। जो उनकी जो डायरी वगैरह है, जो टेलीफोन भी है, एक चीज़ वही है जो उसका जट रंधावा से नाम इसने वो क्यों किया हुआ है। देखें, ये जब इसका फ़ैसला होगा, जब ये लोअर कोर्ट में, तो हमेशा ये हम जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें दबाव के ज़रिए आप फैसले ले लेते हैं, लेकिन ये जब हाई कोर्ट और ऊपर जाएगा तो ये जिस तरह के एविडेंस अब तक पुलिस ने वो बताए हैं जो ब्रीफिंग्स में, और जिस तरह से इनकी डायरी और ये इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। असल मसला ये है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये अब पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये जो बीजेपी की हुकूमत है वो लोगों को, वहाँ पे भारतीय आवाम को ये मैसेज देना चाहती है कि
ये अगर किसी ने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो उजागर करने की कोशिश की, अगर किसी ने कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती की बात की, अमन की आशा की बात की, तो उसका हशर यही होगा जो ज्योति मल्होत्रा का किया जा रहा है। इसके अलावा ना एक कोई वीलॉगर जो एक आम जो है वो भी ट्रैवल वीलॉग करता हो, उसके पास क्या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये एक भारत का जो है वो ज्योति मल्होत्रा का, क्योंकि वो एक नॉन भी थी, वहाँ पे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई 1.3 मिलियन फॉलोअर थे, यूट्यूब के ऊपर भी कोई 1.5 लाख 2 लाख जो है उनके सब्सक्राइबर थे, और अच्छा खासा देखे जाने वाली वो एक जो है वो खातून थी। तो इस वजह से ये एक बड़े उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को टारगेट करके ये मैसेज उन्होंने पूरी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको दिया है कि कोई भी पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव बात करने की कोशिश ना करे। ये एक असल मकसद है जो बीजेपी गवर्नमेंट का। उसके अलावा ना ये कोई एस्पियोनाज का कोई एक मामला है और ना ही कोई इसमें कोई वो जासूसी के उससे वो कोई मैं आई विश के हिंदुस्तान अपना जो सेकुलर जो चेहरा है उसको अपना मेंटेन करे, जिसमें तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। एक और केस को भी आप फॉलो कर रहे थे, हैदराबाद दक्कन का। बिल्कुल। तो उस केस के बारे में बताइए। जब हैदराबाद दक्कन का नाम आता है तो मुझे अपनी याद आती है शाहजी आपका जो है ना इंडिया की बड़ी यादें हैं। हाँ, और मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं। हाँ। टू बी अच्छा, और अभी देखें ना, जिस तरह ज्योति ने कहा कि मुझे किराया कम लिया या नहीं लिया, पैसे नहीं लिए। हैदराबाद दक्कन में मुझे अच्छी तरह याद है, एक जगह गए तो उन्हें पता लग गया ये पाकिस्तानी है, उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब क्या मैं समझूं कि वो जो बंदा है वो रॉक एजेंट है? नॉट एट ऑल। तो मेरी तो बड़ी अच्छी यादें हैं। और देखें, ये मैं आम आदमी की बात करूँ, मैं और आप आम आदमी हैं ना, ठीक है, हम जर्नलिस्ट हैं। वो ज्योति भी थी, वो भी आम पर्सन थी। अच्छा ये बताएं, वो प्रोफेसर का हैदराबाद दक्कन के। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ये जो अली खान महमूदाबाद है ना, ये आपको पता है महमूदाबाद जो रियासत थी जी, वो उनके जो सरबराह थे ना, वो उन्होंने पहले पाकिस्तान के साथ वो किया और वो पाकिस्तान आए भी, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद वो वापस इंडिया चले गए थे। ये उनके पोते हैं। अच्छा। ये जो अली खान जो महमूदाबाद है ना, ये उनके पोते हैं और ये प्रोफेसर हैं वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, और उसके सरबराह भी हैं जो डिपार्टमेंट है उसके। तो इन्होंने जो पोस्ट की थी ना अपनी फेसबुक के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जो इन्होंने 2 ख़वातीन जो इंडियन मिलिट्री ने अपनी ब्रीफिंग्स के लिए वो बिठाई थी, सोफिया और जो वायोमिका जो थी, वायोमिका, वो उनके हवाले से कि आपने सेक्युलर चेहरा दिखाने के लिए 2 ख़वातीन को साथ बिठा दिया, लेकिन जो वहाँ पे मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग हो रही है या इस तरह की जो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जाता है, वो उसके हवाले से भी कोई रियलिटी में आप कोई काम करें। तो इस तरह के कुछ तासुरात थे जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो किए थे, और उस बुनियाद के ऊपर इनको गिरफ़्तार कर दिया गया था कि ये जो है वहाँ पे तकसीम और मुनाफरत और ये इस तरह की वो फैलाना चाहता है। अब उस पर उन्होंने 2 दिन पहले पिटीशन दायर की थी यहाँ पे इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें, और ज़मानत के लिए। तो वो आज जो है कल उसकी फ़िक्स किया गया था और आज उनकी हेयरिंग, और हेयरिंग जो है वो 2 रुकनी बेंच था उसने की। एक जस्टिस थे NK जो है वो सिंह थे, और दूसरे जो थे जस्टिस सूर्यकांत। ये दोनों जो जस्टिस NK सिंह और जस्टिस सूर्यकांत है, वो इनका जिक्र हम पहले भी इसलिए टॉक शॉक में वो कर चुके हैं। वो पहले ये था कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तो किसी ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी कि इस जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और तहकीकात कराई जाए। रिजेक्ट कर हाँ, तो इन्होंने रिजेक्ट ये इस बुनियाद के ऊपर की थी कि ये टाइम हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ हमने वो एक यकजहती करनी है, डीमोरलाइज करने की आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आपने बड़ा गलत किया है। ऐसे मौके के ऊपर हमारी आर्म फोर्सेस को आप जो है वो स्ट्रेंथन करें, और ये जो है वो पिटीशन उन्होंने डिसमिस कर दी थी। ये दोनों जो जजेस हैं अब इन्होंने दोबारा ये जो अली खान महमूदाबाद है इनकी पिटीशन भी सुनी, और इसमें जो जस्टिस सूर्यकांत और जो दूसरे हैं NK सिंह, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ दी जिसका मैं समझता हूँ आगे फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। और वो इस वजह से फार रीचिंग उसका इम्पैक्ट होगा कि उसमें इन्होंने ये ज़मानत तो दे दी है, जो नहीं, हाँ, कंडीशन क्या लगाई है? ज़मानत तो दे दी है, लेकिन उसमें जो कुछ कंडीशंस लगाई है ना, वो बड़ी मैं समझता हूँ वो भारत का जो सेक्युलर चेहरा है और जो आज़ादी इजहार राय है वो उसके हवाले से उसके जो है वो बड़े आगे जो इम्प्लिकेशंस होंगे। वो कहते हैं कि ठीक है इनको आप दे दें, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इनकी जो है वो एक कोऑपरेशन है, एक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के साथ। हम इनकी सिर्फ बेल का वो कर रहे हैं, FIR क्वैश करने की वो नहीं कर रहे। जो फैसला है ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे तहकीकात के हवाले से। उसके साथ उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक और अहम वो दिया है, वो मैं समझता हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अब ये
ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आगे कुछ मज़ीद बात नहीं करेंगे। ये इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात के ऊपर आप जो है ये इस तरह की कोई बातें सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते जिससे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो डिमोरलाइज हों और ये हमारा जो कौमी तौर के ऊपर एक जो यकजहती है वो उससे कोई उसके ऊपर असरअंदाज हो। तो ये जो उन्होंने जो आज़ादी इजहार राय है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और उसके हवाले से एक जो कर दिया है उसको जो इन्होंने साथ लिंक कर दिया है। ये भारत का जो है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो कोई सेक्युलर अगर कोई वो सोच रखने वाले बंदे हैं वो उनके लिए इन्होंने ये एक रास्ता ये विंडो जो थी वो भी बंद कर दिया है।